नितिन एग्जाम ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। आज हम देखने जा रहे हैं सहायक शिक्षक 2024 इंग्लिश पेडागोजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पेडागोजी जी शिक्षा शास्त्र एक है, क्या है इसमें से? ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ बिहेवियर, या ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी साइंस ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी साइंस ऑफ टेस्टिंग। तो साइंस ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का विज्ञान, बी सीखने का विज्ञान, सी शिक्षण का विज्ञान, या डी परीक्षण का विज्ञान। तो पेडागोजी क्या है? पेडागोजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी शिक्षण का विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, मतलब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों तक जानकारी प्रसारित करना, या बी टू हेल्प द चाइल्ड इन पासिंग हिज एग्जामिनेशन, या बच्चे को परीक्षा पास करने में मदद करता है। देखिए ये दोनों ही गलत हो गया, इन्फॉर्मेशन के लिए गलत, परीक्षा पास करने के लिए गलत, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। आगे देखते हैं सी क्या बोला है, टू हेल्प द लर्नर्स इन गेटिंग इम्प्लॉयमेंट, मतलब शिक्षार्थियों को आसानी से रोजगार पाने में मदद करना, गलत, यह भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, टू हेल्प द चाइल्ड टू रेस्पॉन्ड टू हिज एनवायरमेंट इन एन इफेक्टिव वे। तो देखिए जहाँ एनवायरमेंट कुछ बोला है, यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन है तो सही होना ही है। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ये इन्वायरमेंट मतलब बच्चे को उसके परिवेश के प्रति प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। मदद करना क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिलेटिंग इट टू, मतलब शिक्षण को निम्नलिखित से जोड़कर प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए लर्निंग से मतलब सीखना, बी रीडिंग से पढ़ना, सी लेक्चर से व्याख्या, या डी डिस्कशन मतलब चर्चा। तो सही आंसर क्या जाएगा? लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सीखना, सीखने से ही शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एम एट वन एंड द सेम थिंग दैट इज, मतलब शिक्षण और सीखना दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात क्या आशय है? ए मेक द लर्नर मोर इंटेलिजेंट, मतलब शिक्षार्थी को अधिक बुद्धिमान बनाना, या बी मेक द लर्नर फुल ऑफ नॉलेज, या शिक्षार्थी को ज्ञान से परिपूर्ण करना, या सी ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, या शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, या डी डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी को जानकारी प्रदान करना। तो शिक्षण और सीखना दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात दोनों का उद्देश्य है क्या है? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 5 ए गुड टीचिंग मस्ट ऑलवेज बी सो डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड एज टू रिजल्ट इन, अर्थात एक अच्छे शिक्षण को हमेशा इस तरह से डिजाइन और निष्पादित किया जाना चाहिए, इसका परिणाम हो क्या होना चाहिए? ए मिनिमम लर्निंग, मतलब न्यूनतम सीखना, या बी मैक्सिमम लर्निंग, मतलब अधिकतम सीखना, या सी सेल्फ लर्निंग, मतलब स्वयं शिक्षण, मतलब स्व शिक्षण खुद से सीखना, या सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्म संयम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मैक्सिमम लर्निंग, मतलब अधिकतम सीखना। एक अच्छे शिक्षण को हमेशा इस तरह से डिजाइन और निष्पादित किया जाना चाहिए कि वह अधिकतम सीख सके। क्वेश्चन नंबर 6 है टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड द चिल्ड्रन कैन, मतलब शिक्षक की शिक्षण में रुचि और बच्चे को किस हिसाब से देखना चाहिए? पहला है, इसका पॉजिटिव आंसर खोजेंगे। ये क्या है? नेवर हेल्प चिल्ड्रन इन एनी वे, नेवर हेल्प मतलब कभी भी बच्चे की किसी तरह से मदद नहीं करना चाहिए। तो पहले ही नेगेटिव हो गया, इसको कट कर देते हैं, पहले नेगेटिव आंसर कट करना सीखते हैं। फिर दूसरा मोटिवेट द लर्नर टू लर्न, मतलब शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ये सही हो सकता है। और भी देखते हैं, पहले नेगेटिव खोजने की कोशिश करते हैं। हेल्प द लर्नर्स टू लर्न एवरीथिंग, क्या लर्नर मतलब शिक्षार्थियों को सभी चीज़ सिखाना चाहिए? सभी चीज़ नहीं सिखा सकते, जो नहीं जानते हैं उनको बस सिखाना चाहिए। या डी देखते हैं नेवर एनकरेज द लर्नर, मतलब शिक्षार्थियों को कभी प्रोत्साहित न करें, ये भी नेगेटिव आंसर, इसको भी काटते हैं। तो लास्ट क्या बचाता है? पॉजिटिव बी मोटिवेट द लर्नर टू लर्न, मतलब शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह इसका सही आंसर लग रहा है सबसे बेस्ट। तो सही आंसर क्या जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज, मतलब प्रभावी शिक्षण की आत्मा है, क्या है इसकी आत्मा? देखते हैं पॉजिटिव आंसर्स, चारों में से कौन सा सही है? पहला है गुड कमांड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय वस्तु पर अच्छी पकड़। बी क्या बोला है? सैलरी, क्या वेतन पर प्रभावी शिक्षण की आत्मा है? क्या वेतन प्रभावी शिक्षण की आत्मा है?
ये तो सरासर नेगेटिव, पहले नेगेटिव को कट कर देना है, फिर जो बचा उसमें से पॉजिटिव खोजना है, तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, प्रभावी शिक्षण की आत्मा का स्वास्थ्य है, तो ये थोड़ा बड़ा सही लग रहा है। अब और एक तो देख लेते हैं, सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति, क्या सामाजिक स्थिति प्रभावी शिक्षण की आत्मा है, तो ये और डी, सी और ए बचे हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है उसको हम टिक कर देंगे। तो देखिए तीनों में सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ मतलब गुड कमांड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्रभावी शिक्षण की यह आत्मा है, यह सबसे बेस्ट लग रहा है। तो आंसर नंबर ए, ऐसे छाटना है पॉजिटिव आंसर और सबसे बेस्ट आंसर। पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर छाटना है और नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रभावी शिक्षा के बारे में सत्य है, कौन सा सत्य है, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या बोला है, ही मस्ट बी बेस्ट एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लर्नर्स इन अकॉर्डेंस विथ द पर्सनल व्यूज, मतलब पक्षपाती होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार शिक्षार्थियों को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, मतलब व्यक्तिगत उनको कभी भी नहीं होना है टीचर को, या फिर पक्षपाती भी नहीं होना है, ठीक। तो पहला तो नेगेटिव हो गया। बी देखते हैं, हिज एजुकेशन इज कम्प्लीटेड व्हेन ही इज सर्टिफाइड टू टीच, मतलब उसकी शिक्षा तब पूरी हो जाती है जब उसे पढ़ाने के लिए प्रमाणित कर दिया जाता है, मतलब प्रभावी शिक्षा के बारे में ये कोई सर्टिफाइड बात इसमें जरूरी नहीं रखता, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी क्या बोला है, ही शुड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट्स एबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ द लर्नर, मतलब उसे शिक्षार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ही शुड नॉट बोले, नहीं रखना चाहिए बोला, किसके बारे में, शिक्षार्थियों के रुचियों, क्षमताओं और सीमाओं को शुड नॉट टेक बोला है, कंसिडरेशन मतलब यह नेगेटिव आंसर बोला है, तो ये गलत है। क्या बचा लास्ट में, पॉजिटिव बचा लास्ट में डी, तो यही सही हो जाएगा। क्या बोला है, ही शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंटल पैटर्न्स, मतलब उसे मानव विकासात्मक पैटर्न को समझना चाहिए, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण है, लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कम महत्वपूर्ण है, क्या इनमें से कम महत्वपूर्ण है, इसमें नेगेटिव खोजना है, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लेक्चर इन इम्प्रेसिव वे, मतलब प्रभावशील तरीके से व्याख्यान देना, लेक्चर इन इम्प्रेसिव वे प्रभावशील तरीके से व्याख्यान देना, हाँ यह तो पॉजिटिव है। बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यह भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सी क्या है, पनिशिंग द स्टूडेंट, यह नेगेटिव हो गया, पनिश नहीं करना है कभी भी स्टूडेंट को, दंड नहीं देना है, यह नेगेटिव है, तो आंसर में हमको नेगेटिव खोजना था, तो इसका नेगेटिव आंसर क्या है, सी पनिशिंग द स्टूडेंट, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जिसमें नेगेटिव हो जाएगा उसमें नेगेटिव खोजेंगे, जिसमें पॉजिटिव खो जाएगा पूछा होगा पॉजिटिव में सर्च मारना है, उसको खोजना है और वो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड थ्रू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आर, मतलब क्या बोला है, शिक्षण के स्मृति स्तर के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसमें से सही आंसर क्या है, सी ज्ञान के उद्देश्य, मतलब द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स मतलब ज्ञान के उद्देश्य, ज्ञान उद्देश्य हम शिक्षण के स्मृति स्तर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसको किसको, ज्ञान के उद्देश्य, द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज बेस्ड ऑन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एसआर थ्योरी। अब नेक्स्ट देखते हैं 12, द मेथड ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज, क्या हो जाएगा, स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है, क्या है, स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि, सही आंसर है सब्जेक्ट सेंटर्ड, मतलब विषय केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आर, शिक्षण के समझ स्तर के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य क्या हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर क्या है, द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स मतलब ज्ञान के उद्देश्य, या बी एक्विजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ फैक्ट्स विद फुल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन मतलब तथ्यों के समूह को पूर्ण समझ और अनुप्रयोग के साथ प्राप्त करना, तो यह आपको पॉजिटिव सबसे बेस्ट आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेस्ड ऑन, मतलब समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है, तो ऑप्शन ए है गेस्टल्ट थ्योरी, गेस्टल्ट सिद्धांत के आधार पर, या बी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी,
मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर, या एसआर थ्योरी, या फिर फील्ड थ्योरी। तो समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित कौन सी थ्योरी पे है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर, मतलब फील्ड थ्योरी के आधार पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज, अर्थात चिंतनशील स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, तथ्यों की संपूर्ण समझ प्राप्त करना, मतलब एक्विजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ फैक्ट विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। तो चिंतनशील स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तथ्यों की संपूर्ण समझ प्राप्त करना, ये नहीं है। बी देखते हैं, टू प्रोवाइड नॉलेज टू द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। चिंतनशील शिक्षा का ये भी आंसर सही नहीं लग रहा है। सी देखते हैं, टू इक्विप द लर्नर्स विद द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हाँ, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बोला तो यहाँ देखिए ये सबसे बेस्ट क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब शिक्षार्थी को चिंतनशील सोच की क्षमता से लेस करना, यही सही आंसर होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बोला तो इसको ही सही करके आना है, जहाँ पर होगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द मेथड ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इज, अर्थात चिंतनशील स्तर पर शिक्षण की विधि क्या है। देखते हैं, पहला है टीचर सेंट्रेड, मतलब शिक्षक केंद्रित, या बी लर्नर सेंट्रेड, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित, या सी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रेड, मतलब समस्या समाधान केंद्रित, या डी सब्जेक्ट सेंट्रेड, मतलब विषय केंद्रित। यहाँ क्या पूछा, द मेथड ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इज, मतलब चिंतनशील स्तर पर शिक्षण की विधि क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब लर्नर सेंट्रेड, मतलब चिंतनशील स्तर पर शिक्षण विधि लर्नर सेंट्रेड है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अर्थात निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर में अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब चिंतनशील स्तर। तो किस स्तर में क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस शिक्षण स्तर में अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तो चिंतनशील में ही डेफिनेटली यह सही आंसर लग रहा है, पहला ही। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज, अर्थात शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। इनमें से ये चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया, या बी री इन्फॉर्मेंट एंड फीडबैक, मतलब शुद्धिकरण और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त तकनीकों का चयन, या डी टू डिफाइन एजुकेशनल एम्स, मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, टू डिफाइन एजुकेशनल एम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, अर्थात शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में क्या शामिल है। सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है, डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, अर्थात शिक्षण के अंतः क्रियात्मक चरण में क्या शामिल है। तो सही आंसर क्या है, सी साइजिंग अप ऑफ द क्लास, मतलब शिक्षण के अंतः क्रियात्मक चरण में यह शामिल है, क्या शामिल है, कक्षा का आकार निर्धारण।